इस पाठ की रचना श्री हरिशंकर परसाई जी ने की है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्टेट है और होशंगाबाद वहाँ का एक जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वसुधा नाम की साहित्यिक मासिकी निकाली। मासिकी आप जानते हैं? नहीं। मासिकी जो है वो मासिक पत्रिका को, हर महीने निकलने वाली जो मैगजीन होती है, जो पत्रिका होती है, उसे मासिकी कहा जाता है। और यहाँ साहित्यिक मासिकी का शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि उसमें साहित्य से जुड़े हुए, जैसे बहुत सारी मासिकी होती हैं, राजनीति की पत्रिकाएं होती हैं, खेल की पत्रिकाएं होती हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज की पत्रिकाएं होती हैं। लेकिन जो साहित्यिक पत्रिका होगी, उस जो हर महीने निकले, उसे क्या कहेंगे? साहित्यिक मासिकी। नई दुनिया एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार था। उसमें इन्होंने सुनो भाई साधु के नाम से नई कहानियों में 5वां कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना और अंत में इत्यादि कहानियां, उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हुए। ये बताया ये जो इसमें लिखा है कि वो साहित्यिक मासिकी निकाली, नई दुनिया में एक स्तंभकार के रूप में उन्होंने लगातार लेखन किया और बहुत सारे उनके कहानी संग्रह आए। 5वां कॉलम, उलझी उलझी, इसके बावजूद, इतना सारा साहित्य लेखन के बावजूद उनकी जो पहचान थी वो एक व्यंग्यकार के रूप में थी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यंग को साहित्य की एक विधा के रूप में स्थान दिलवाया। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापा महसूस होता है। वे आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। 10 अगस्त 1995 को आपकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जो भाषा है ना, वो जनरल भाषा, उन्होंने बहुत साहित्यिक, गरिष्ठ, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो हमारी अपनी भाषा सी लगे, जैसे लगता है कि अरे यही भाषा तो हम प्रयोग करते हैं। कई बार साहित्य पढ़ते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे इस शब्द का तो अर्थ ही नहीं समझ में आया, लेकिन पारसाई जी अपनी भाषा में इतनी सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, हास्य व्यंग रचते हुए, कि हम उस भाषा से हमें बहुत अपनापा महसूस होता है, हम उससे बहुत कनेक्टेड, अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को जो अपना ये पाठ है इसका सारांश बताती हूँ। पाठ ये है कि इसमें जो लेखक है, लेखक स्वयं को ही मुख्य पात्र के रूप में लिखते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाता है। इस जो व्यंग पाठ है, इसमें लेखक एक बस की यात्रा करता है। बस की यात्रा कैसे करता है? वो है और उसके 3 दोस्त हैं। उन लोगों को कहीं पर पहुंचना है, जिसमें 2 दोस्तों को तो सुबह ड्यूटी पर भी जाना है, रात की ट्रैवल करके और सुबह ड्यूटी पर जाना है। तो वो लोग जब घर से निकलते हैं और बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि ऐसा करो, आप सुबह चले जाओ, बस की जो ये शाम वाली बस है इससे कोई यात्रा नहीं करता। तो वो लोग पूछते हैं फिर ये बस है क्यों, कोई यात्रा क्यों नहीं करता? बोले जब आप इस बस में बैठोगे तो बस तब फिर आपको पता चलेगा कि इस बस में कोई यात्रा क्यों नहीं करता। खैर वो चारों हिम्मत करते हैं और उस बस में बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या मुश्किल आएगी भाई, बस से यात्रा करना है, हो सकता है ये बहुत सुविधाजनक ना हो, लेकिन है तो बस ही। फिर वो लोग जब बस आती है वहाँ पर जहाँ रोडवेज की वो जो जगह थी, स्टेशन था जहाँ बस को आना था, तो जब बस आती है तो वो लोग देखते हैं कि बस तो बहुत ही बुरी हालत में है। बुरी हालत से मतलब बहुत पुरानी है, कहते हैं वृद्धा बस थी। यहीं से वो उसकी व्यंग की शुरुआत करते हैं कि वो तो एकदम जीर्ण शीर्ण बस थी। फिर वो लोग बस में बैठ जाते हैं, कुछ सवारियां भी जुड़ जाती हैं। कुछ सवारियों के जुड़ने के बाद फिर आता है ड्राइवर, और ड्राइवर जब आता, आपने कभी बस की यात्रा की है? हाँ, सभी लोगों ने की होगी। थोड़ी थोड़ी दूर के लिए हम बस की यात्रा करते हैं, लेकिन बस की यात्रा तो हम सब कर चुके हैं। तो बस में बैठने पर जब सारी सवारियां बैठ जाती हैं तो क्या होता है? हाँ, जब सारी सवारियां बैठ जाती हैं तो इंजन स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे ही उस बस का इंजन स्टार्ट होता है तो लेखक लिखता है
कि ऐसा लगा कि बस का इंजन ही नहीं स्टार्ट हुआ, बस की हर सीट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल के बाद, बहुत ज़ोर की आवाज़ के बाद, बहुत ज़ोर से कांपते हुए वो बस स्टार्ट होती है। उसके बाद वो उस बस को लेकर थोड़ी दूर चलता है ड्राइवर। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है। जब इंजन बंद हो जाता है तब वो फिर, इसमें लेखक हास्य व्यंग्य के माध्यम से, आपने पढ़ा है वो पाठ पढ़ लिया है ना, तो इसमें लेखक हास्य व्यंग्य के माध्यम से एक दृश्य बनाता है कि किस तरह से वो बस रुक गई, और बस रुकने के बाद अब इन लोगों को लगा कि अब तो ये बस शुरू नहीं होने वाली है, इसका इंजन खराब हो गया है। फिर ड्राइवर बड़ी मुश्किल से उस बस को फिर से स्टार्ट करता है, फिर बस चल पड़ती है। बस चलते हुए इतनी बुरी तरह से हिलती होती है कि उनको लगता है कि कभी भी, उन्होंने लिखा है परसाई जी ने, कि बस के चलने पर हमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आती है। अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन ये था जिसमें लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए व्यवस्था को सहयोग करने से इनकार कर दिया था। सीट का भी असहयोग आंदोलन की जो बस थी वो भी असहयोग आंदोलन में के रूप में चल रही थी, क्योंकि उसका कोई भी पार्ट उसको सहयोग नहीं कर रहा था बस का। तो परसाई जी लिखते हैं कि बस की हालत को देखते हुए गांधी जी के असहयोग आंदोलन की स्मृति हो आई। फिर उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद बस का टायर पंचर हो जाता है, सवारियां सारी उतर जाती हैं, फिर टायर बदला जाता है। तब परसाई जी बार बार परिवहन व्यवस्था पर, सरकारी व्यवस्था पर किस तरह से एक खटारा बस चलाई जा रही है, और इस पर सवाल उठाते हैं कि ये बस क्यों चलाई, इसका औचित्य क्या है, इस बस को बदला क्यों नहीं जा रहा है। तो वो पूरी व्यवस्था पर चोट करते हैं, और इस तरह वो पूरी जो बस है, जो जैसे जैसे वो चलती जाती है, जब वो बैठे हुए होते हैं तो वो बार बार अपने दोस्तों से कहते हैं, अगल बगल के दृश्य बहुत सुंदर थे, नदी, पहाड़, तालाब, लेकिन उनको हर वक्त लगता था कि बस कहीं भी कभी भी हमें लेकर के किसी खाई में गिर जाने वाली है। तो इस तरह से वो पूरी व्यवस्था पर चोट करते हुए एक दृश्य रचते हैं। आप अपने इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हास्य व्यंग्य रचा जाता है बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को दुख पहुंचाए। वो पूरा एक दृश्य लेखक रचता हुआ चला जाता है।